हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की थी और ये भी जाना था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ही तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रखता है। सो इस वीडियो में हम उसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो आइए समझते हैं कि क्या होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनीज की लाइफ में इनका रोल क्या होता है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इसमें दिए हुए लॉज जो होते हैं, एक्चुअली उन्हीं से कंपनी रेगुलेट होती है। यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट और इसका जो इंटरनल अफेयर है वो सभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से गवर्न होता है। सो ऐसा कैसे होता है? इसके अंदर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बेसिकली उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास कौन से पावर्स हैं, किस एरिया में अथॉरिटी रखते हैं, वो कहने का मतलब है कि कंपनी में बिजनेस कैसे फंक्शन करेगा, कैसे शेयर होल्डर्स फंक्शन करेंगे, इनसे जुड़ी हुई सारी बातें हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस करते हैं। तो एक सवाल आ सकता है आपके दिमाग में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं, तो क्या अंतर है दोनों में? तो देखिए, हमने एमओए वाले वीडियो में बात की थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के स्कोप के बारे में बात करता है। वो ये बात करता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके पास कितनी पावर है कंपनी के पास, राइट? अब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये बताता है कि जो भी कंपनीज के पास है उनका यूज कैसे करना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी को क्या करना है, क्योंकि ये बात करता है ड्यूटीज के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के, कंपनी को लेकर के उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। सो ये एक फॉरवर्ड स्टेप है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद। और ये भी समझिए कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी के, वो कभी भी सरपास नहीं करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वो उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो देखिए, हमने पहले बात की थी कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं, कंपनी को कैसे चलाना है उसके बारे में, ठीक है? शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो सेक्शन 26 जो है कंपनीज एक्ट का, इसके अंदर बात की गई है कि एक पब्लिक कंपनी जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करा सकती है अपने कंपनी के लिए, बट इन केस अगर वो खुद के बनाए हुए आर्टिकल्स नहीं रजिस्टर कराती है तो कंपनीज एक्ट में डिफरेंट टेबल्स दिए होते हैं। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में टेबल ए के शेड्यूल 1 में बात की गई है। ये जनरल गाइडलाइन होते हैं, जो रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स के कंपनी के लिए, सो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपने खुद से अपनी कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया है तो आप इसको फॉलो करोगे, क्योंकि एब्सेंट के सिचुएशन में ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इवन अगर आप इसको रजिस्टर भी करते हो तो भी टेबल ए जो है वो एक्टिवेट रहेगा, जब तक कि आपने इसको एक्सक्लूड नहीं किया है कंप्लीटली, या फिर आपने इसको मॉडिफाई कर दिया है अपनी तरफ से कुछ रेगुलेशंस को जोड़ करके या फिर घटा करके। सो अब समझना ये है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कैसे अडॉप्ट किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, कि जो टेबल ए है आप उसे पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लें बिना उसमें कोई छेड़छाड़ किए। सेकेंडली, आप अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्रिएट करेंगे जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपके खुद के बनाए हुए होंगे अपनी कंपनी के लिए। लास्टली, आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने रेगुलेशंस क्रिएट करो कंपनी के लिए, और साथ ही साथ कुछ पार्ट्स जो है वो आप टेबल ए से भी उठा लो या फिर अडॉप्ट कर लो। तो इतने ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकती है। खुद से भी कोशिश करें तो आप यही तीनों ऑप्शन चॉइस करोगे, इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करोगे। इसके अलावा कुछ और तो आप चूज कर नहीं पाओगे क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं है ना। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इसमें किन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है, यानी कि इसका मेन कंटेंट जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है, राइट? सो सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के बारे में जिनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इसमें हमें बतानी पड़ती है। तो एक एक करके देखते हैं। एक लिस्ट दी हुई है, उसको हम फॉलो करेंगे।
सबसे पहले द बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करती है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करती है, स्टील का बिजनेस करती है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, तो ये स्पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट बात की जाती है कैपिटल के बारे में, एंड ये बात की जाती है कि कैपिटल के अंदर जो शेयर्स है उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद बात की जाती है कि जो राइट्स हैं ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के, यानी कि हर क्लास के शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो क्या है, और अगर कोई वेरिएशन है राइट्स में तो वो क्या होगा। इसके अंदर डिविडेंड, बोनस, वोटिंग राइट्स, ये सभी चीजें जो है वो भी कवर हो जाएंगी। फर्दर अगर कोई प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि कंपनी को शुरू करने के लिए अगर शुरुआत में प्रमोटर्स के बीच में कोई समझौता हुआ हो तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पॉलिसीज रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अगर कॉल की पेमेंट नहीं की जाती है, कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है, तो उस केस में क्या पॉलिसी होगी। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अगर करना हो, उसके बाद वेदर कंपनी जो है वो शेयर्स को पोजेस करेगी, यानी कि कंपनीज लीन ऑन शेयर। कंपनी के बोरोविंग पावर से रिलेटेड एक्सरसाइज क्या होगी, मतलब कि अगर कंपनी को बोरो करना हो, उधार लेना हो, तो उसे उससे रिलेटेड रेगुलेशंस जो है वो क्या होंगे। फिर जो भी कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड मीटिंग्स होती है, जैसे जनरल मीटिंग हो गया, नोटिसेस हो गई, फोरम, इन सभी एरियाज को कैसे परफॉर्म किया जाएगा और क्या पॉलिसीज होंगी इससे रिलेटेड। देन डायरेक्टर्स जो है वो कितने होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनके पास क्या पावर्स होंगी। फिर शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उससे रिलेटेड पॉलिसी क्या होनी है। उसके बाद जो अकाउंट्स है और उनको ऑडिट करने के रेगुलेशंस क्या है। एंड लास्टली जो भी कंपनी की बुक्स होती हैं जिनमें बिजनेस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है, जो रिकॉर्ड होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम डिस्कस करते हैं, और ऐसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा बन जाता है। इतनी सारी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, हर एक एस्पेक्ट पे बात करते हैं, और ये सारे एस्पेक्ट जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट और फंक्शन से जुड़े हुए हैं कि कैसे कंपनी के अंदर हर एक स्टेप पर बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।